बोल ही नहीं रहे कोई, इसका मतलब याद नहीं रहेगा। हमें ऐसा होता है ना, क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके पीछे नहीं पढ़ा जाता, जो साथ चलते हैं उनको चलाया जाता है, बाद बाकी भगवान को भरोसे छोड़ दिया जाता है कि भगवान जाने उनका क्या होगा, वही जाने। तो अब चलते हैं दूसरे परम वैष्णव की तिरुभाव दिवस के बारे में। चाहे तिरुभाव दिवस हो या प्राकट्य दिवस हो, कोई अंतर नहीं है। हमारी परंपरा में वैसे ही मनाया जाता है, जैसे किसी का जन्मदिन हो वैसे किसी का जाने का दिन हो। तो नाम लेते हैं श्रीला पुरुषोत्तम दास ठाकुर। सबसे पहले उनके जीवन के बारे में जानते हैं। श्रीला पुरुषोत्तम दास ठाकुर के बारे में इससे पहले ही बताया जा चुका है। उनका जब अपीयरेंस डे था, प्राकट्य दिवस था, तब बताया गया था। अभी उनका तिरुभाव दिवस है, तब भी उनके बारे में कथा सेम रहने वाली है। तो कहते हैं श्रीला पुरुषोत्तम दास ठाकुर जन्म से ही जो है नित्यानंद महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा में निमग्न थे। एक सिद्धांत है, अगर मैं भगवान के चरणों तक जाना है तो उसका प्रोसेस है। सबसे पहले हमें नित्यानंद महाप्रभु को प्रसन्न करना है। नित्यानंद महाप्रभु प्रसन्न तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न। चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई तो कृष्ण की कृपा प्राप्त आसानी से संभव है। जैसे किसी को भगवान राम की सेवा करने में रुचि नहीं है तो क्या करते हैं, हनुमान जी की सेवा करने लगते हैं। हनुमान जी की सेवा करने वाला भी वहीं जाएगा, वहीं ट्रांसफर होगा। लेकिन हनुमान जी तब प्रसन्न ज्यादा होते हैं जब कोई उनके स्वामी का नाम ले, उनके स्वामी की सेवा करे। लेकिन अगर हम ऐसा भी करते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं, हम धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना आता है वे सदैव श्री कृष्ण के बाल लीला में रत रहते थे और वो कोई साधारण नहीं थे बल्कि सिद्धात्मा थे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि श्रीला पुरुषोत्तम दास ठाकुर जो है वो नित्यानंद महाप्रभु के 23वें और 24वें प्रमुख भक्त थे। जो उनके शिष्य थे वे 23-24 नंबर पर उनका नाम आता था। और आगे बताया जाता है कि उनके पिता जो है श्री सदाशिव कविराज उनका नाम है।